नताशा कैसी है? और इतनी रात को तो कहाँ से आ रही है? वो मेरे फ्रेंड के घर पे गई थी, उसकी बर्थडे पार्टी थी ना, दैट्स इट। ओके। क्या हुआ? सब ठीक है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I'm just a little tired. ओके, चल तू ऊपर जा, अच्छे से सो। मेरी कैब भी आ गई, मैं तेरे से कल दोपहर को मिलती हूँ, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। ये लाइट को क्या हुआ? कौन है? कौन है वहां? थैंक यू सर। मेम साहब, अंडा वाला। नताशा मैम, अंडे वाला। नताशा मेम साहब। रोज तो मैडम टाइम पे दरवाजा खोलती है, पर आज क्या हुआ? नताशा मैडम। लगता है मेम साहब ना सो रही होगी, बाद में आता हूं। कौन? ये तो दोनों दरवाजा खुला है। नताशा मेम साहब। मेम साहब, आप घर पे हैं? अरे राकेश, जल्दी आ गया घर।
तबीयत पानी तो मस्त है ना? नहीं नहीं यार, वो क्या है ना कि थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी, इसलिए घर जल्दी जा रहा था। क्या हुआ, बारिश में भीग गया क्या? नहीं नहीं यार, वो क्या है ना कि मैं ना। अरे क्या नहीं नहीं, सर से लेकर पाँव तक पूरे पसीने से नहा रहा है तू। तेरी हालत देख ऐसा लग रहा है कि भूत भूत देख लिया क्या? नहीं नहीं यार, वो क्या है ना, थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए सोच रहा हूँ कि घर जाकर मैं थोड़ा आराम कर लूँ। अच्छा घर जा- मैं तुझसे बाद में बात करता है। सॉरी आंटी। तूने मुझे आंटी कहा? मैंने तुझे देखा नहीं, मुझे जाने दे। क्या हुआ तुझे? आज इतनी जल्दी कैसे आ गया तू? एक मिनट, सच सच बताना, तू इस जुमला तुमला के चक्कर में तो नहीं है ना? सच सच बताना। तू क्या पागल जैसे बात कर रही है? मेरी ना थोड़ी तबीयत खराब है, मैं सोच रहा था कि घर जाकर थोड़ा आराम कर लूं, मुझे जाने दे। रुक रुक रुक, कुछ तो गड़बड़ है, तू ऐसा कभी नहीं करता है। क्या हुआ तुझे बता। चोट किसे अरे लगाई? कुछ नहीं हुआ, अरे पगली, अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे। कितना खून बह रहा है? अरे छोड़ मेरा पैर। दिखा ना। अरे क्या, कुछ नहीं हुआ कितना मुझे। खून बह रहा है तुझे? अरे छोटी सी चोट लग गई है, मैं सोच रहा हूँ घर जाकर थोड़ा आराम करूं। हट जा, मुझे घर जाने दे, हट जा। तुमसे झूठ बोल रहा है। कौन हो तुम? मैं कौन हूं तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम कौन हो ये मैं जानता हूं। थोड़ी हवा खाओ, ये लो पानी पियो। हेलो हेलो राकेश, उस जगह से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाओ। जो कुछ तुमने देखा है ना, उसके बारे में किसी को बताना नहीं। लाश को देखा है ना? मैंने कुछ नहीं किया, उस आदमी की लाश ने पहले से वहां पे पड़ी थी, मैं तो गलती से वहां पे पहुंच गया था। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। कौन भरोसा करेगा तुम्हारी बात पर? हाँ, तुम्हारी उंगलियों के निशान है वहां पर। तुम वहां पर थे, इस बात का सबूत तुमने वहां पर खुद छोड़ा है। और उस घर से सामान भी चोरी हुआ है। जब सीआईडी तुम तक पहुंचेगी ना, तो सारा सामान तुम्हारे पास से बरामद होगा। इस बात का भरोसा दिलाता हूं मैं तुमको। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं एक गरीब लड़का, अंडा पाव बेचकर मेहनत से पैसे कमाता। आप क्यों फंसा रहे हो मुझे इस मुसीबत में? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मेरी आपसे क्या दुश्मनी है? प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम तो दोस्त हो मेरे, कौन बोला तुम दुश्मन हो? हाँ? देखो, अगर तुम इस मुसीबत से बचना चाहते हो तो मेरे लिए एक काम करना होगा। काम? संभल के। शायद गोली लगी है।
मैंने किया था। वैसे आप सर, मेरा नाम आन्या है। मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं आई थी तो ये सब देखा। या घर में और कौन कौन रहता है? सर, नताशा और उसके हस्बैंड समीर, बस यही दोनों रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने समीर और नताशा को आखिरी बार कब देखा था? किसी ने देखा था? सर, समीर अक्सर काम के सिलसिले से शहर से बाहर ही रहता है। और सर, मैं नताशा से कल रात को ही मिली थी, तकरीबन 2 बजे। बहुत परेशान लग रही थी सर। रात के 2 बजे? अच्छा। सर, ये बिल्डिंग अभी कुछ दिन पहले ही बनी है। इसमें ज्यादातर फ्लैट्स खाली हैं। 5th फ्लोर पे इस फ्लैट को छोड़कर बाकी सारे फ्लैट्स खाली है सर। मैंने उस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरास देखे थे, क्या वो काम करते हैं? नहीं, अभी नहीं सर, कुछ वायरिंग का काम चालू है। अच्छा, वैसे आप 4th फ्लोर पे रहते हैं ना, बिल्कुल इस फ्लैट के नीचे? हाँ सर। तो फिर कुछ तो सुना होगा। हाँ, यहाँ पर एक खून हुआ है। सर, वो कल रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं जल्दी सो गया, इसलिए सर अगर कोई शोर शराबा भी हुआ होगा तो मैंने नहीं सुना सर। बॉस, बस बड़ी अजीब बात है इस लाश में। बंद फ्लैट में एक अनजान आदमी की लाश, फ्लैट का मालिक ट्रिप पे बाहर, फ्लैट की मालकिन कल रात इस फ्लैट में थी पर आज गायब है। नताशा। अब टोटा कहाँ है? ऊपर है। गुड मॉर्निंग आनंद जी। गुड मॉर्निंग। अबे गधे, तू ये पैकेट मुझे चुपचाप नहीं दे सकता था? माफ कर दो साहब, गलती हो गई। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा साहब। क्या हो गया? एक सेकंड। आंटी, क्या हो रहा है ये सब यहाँ पे? और आप लोग कौन है? आप कौन है? मैं कौन हूँ मतलब क्या? मेरा घर है सर, ये समीर नाम है मेरा। समीर जी, तुम्हारे घर के अंदर एक खून हुआ है। क्या? खून? हाँ, खून। कल रात कहां थे तुम? मैं बैंगलोर गया हुआ था सर, मेरी कोई बिजनेस की मीटिंग थी। मैं अभी अभी एयरपोर्ट से आ रहा हूँ सर। टिकट दिखाई? जी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरी वाइफ नताशा कहाँ है? सर वो ठीक तो है ना सर? वही तो हम भी जानना चाहते हैं, नताशा कहाँ है? आपके घर में एक आदमी की लाश मिलती है जिसका खून हुआ है और नताशा जी गायब हैं। आपकी नताशा से बात कब हुई थी? नहीं सर, मेरी बात नहीं हो पाई थी। उसने कल रात को मुझे फोन किया था।
लेकिन सर बहुत लेट हो गई थी तो मैं सो गया था सर। सुबह उठा तो उसके 2 मिस कॉल मुझे मिले थे। जब वापस मैंने उसका फोन ट्राई किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था सर। ये आदमी, इसे जानते हैं? नहीं सर, कौन है ये? मैं पहली बार इसकी शक्ल देख रहा हूँ। और सर ये मेरे घर में घुसा कैसे? वही तो, ये आदमी तुम्हारे घर में घुसा कैसे? घर के अंदर सब कुछ तो ठीक ठाक था। इसका तो एक ही मतलब है कि ये आदमी जबरदस्ती घर के अंदर नहीं घुसा। या तो इसे किसी ने घर के अंदर ले लिया या फिर इसके पास तुम्हारे घर की चाबी थी। तो फिर बताइए समीर जी, तुम्हारे इस बंद घर में एक अनजान आदमी का खून हुआ है, कैसे? सर मिल गया, इधर आई। एक्सक्यूज मी सर, ये आदमी की रात में ड्यूटी थी सर, और ये जब जिंदा थे तब इस आदमी ने नहीं देखा था। कहां देखा था? सर कल मैंने रात को इनको गेट के बाहर 9 बजे खड़े हुए देखा था। गेट के बाहर? हो सकता है वो किसी का इंतजार कर रहा। नताशा का? इस आदमी को यहाँ पे देखा? कल ये यहीं पे आसपास घूम रहा था। हाँ साहब, कल रात ये यहीं था, इधर उधर चक्कर मार रहा था और फिर थोड़ी देर बाद आया, हमसे बात करने लगा। अच्छा, आपकी दुकान में पूरे दिन इतने लोग आते जाते रहते हैं, आपने तो उसे कैसे पहचान लिया? आप सही कह रहे हैं साहब, इसको याद रखने का एक कारण था। क्या कारण है भाई? साहब यही कि वो बहुत कुछ पूछ रहा था, फालतू बातें, इधर उधर की बातें, टाइम पास कर रहा था। पूरे एरिया की जानकारी ले रहा था साहब वो। अच्छा, कैसी जानकारी? यही कि देवदर्शन बिल्डिंग के बारे में पूछ रहा था। हमने कहा टाइम पास कर रहा है, जाना होगा, हमने उसको पता बता दिया। देवदर्शन? ये तो वही बिल्डिंग है जहाँ पे ये नताशा रहती है। बिल्डिंग का पता पूछ रहा था, इसका मतलब वो पहली बार इस एरिया में आया होगा। तुमने देखा था वो कैसे आया था यहाँ पे? हाँ सर, टैक्सी से आया, इधर उधर देखा तो फिर हमारे पास चला आया। मतलब वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वो उस बिल्डिंग में जाने वाला है। टैक्सी का नंबर देखा आपने? नंबर तो साहब वो वाली टैक्सी होती है वो, अरे वही जिसको फोन करके बुलाते हैं और झट से आ जाती है। माई टैक्सी? हाँ, मतलब सर वो कैब सर्विस? यार ये माई टैक्सी वाले तो सारा रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं ना। दुर्वी, पता करो कल रात 9 बजे यहाँ पे उनकी कौन सी टैक्सी आई थी। पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं। मेरी तो मुसीबत बढ़ती जा रही है। पता नहीं ये आदमी कैसा होगा। साहब ये पैकेट आपको। कौन भेजा तेरे को यहाँ पे? मेरा पता किसने दिया तेरे को? साहब वो एक आदमी है साहब, उसी ने मुझे आपका पता बताया और उसी ने मुझे आपको देने को कहा है साहब। ला वो पैकेट देख। ये पैकेट तूने खोला है? नहीं साहब, मैंने इसे नहीं खोला साहब। ये लड़के झूठ मत बोलना, तो सच उगलवाना मुझे आता है। साहब ये क्या कर रहे हो साहब? मुझे मत मारो साहब, मैं आपको बताता हूँ साहब, इसको ना मैंने सिर्फ थोड़ा सा खोला था साहब। और मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। इसमें से कुछ पैसे तूने चुराए? नहीं साहब, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए साहब। मैंने इसको सिर्फ खोल के देखा था साहब, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया साहब। मुझे जाने दो साहब, प्लीज मुझे जाने दो। माई टैक्सी वालों ने यहीं का एड्रेस दिया है।
चलो सब क्या है, हैं? 2 दिन से आदमी गायब है कमरे में से और आप लोग खोलकर भी नहीं देखते। सर कैसे देखते? वो हमेशा अपने रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा के रखते थे और किसी भी स्टाफ को अंदर जाना अलाउड नहीं था। आइए सर। पंकज 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 जाओ, संभल के उठो उठो, करंट लगा है। ये वायर है सर, करंट वाला वायर है। माय गॉड। पंकज ठीक हो? हाँ? उर्वी नहीं नहीं, आगे बढ़ जाओ, संभल के उठो। सब लोग ठीक है? हाँ सर। सर, इस लैंड से चल रही थी गोलियां। प्रकाश ने तो इस कमरे को बैटल ग्राउंड बना के रखा है और ऐसा बंदोबस्त करके रखा है ना ताकि इस कमरे में कोई अंदर आ ही ना सके, और अगर भूल से भी कोई घुस जाए तो जिंदा बाहर नहीं जा सके। इसलिए तो होटल का स्टाफ कोई अंदर आ नहीं रहा था, बाहर लगा के रखा था ना, डू नॉट डिस्टर्ब। सुन, इलेक्ट्रिक शॉक बुलेट, आदमी की जान तो नहीं जाएगी लेकिन काफी देर के लिए बेहोश हो सकता है। तो इतना चौंकाना तो वही होगा जिसकी खुद की जान खतरे में हो। आदया, और इतना चौकन्ना रहने के बावजूद भी प्रकाश मारा गया ना, इसी ने तो प्रकाश को मारा। राकेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी इनके साथ शामिल हो? नहीं मैडम, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैं ना आपके घर गया था और मुझे ना वहां पे एक लाश मिली थी। मैंने डर के वहां से भाग गया था। मैम साहब, बेवकूफ लड़की, तुमने मुझ पे गोली चलाई। प्लीज कौन कौन इस ऑपरेशन में शामिल है? मुझे नहीं मालूम, मैं भी तुम्हारी तरह इस गैंग में एक डोगरा हूं। मुझे नहीं मालूम इसका लीडर कौन है। शरीर के अंदर काफी कुछ जल गया है, गोली तो हो नहीं सकती है फिर ये मरा कैसे? सर, इसके शरीर के अंदर से जो टुकड़े मिले हैं वो जिलेटिन जैसे हैं, जैसे कैप्सूल्स के होते हैं। कैप्सूल?
अच्छा, और क्या? सर इसकी ये ब्लड रिपोर्ट आ गई है। हाँ, तो क्या कहती है? आप ही देख लीजिए। क्यों, टेंशन है? बहुत बड़ी। बहुत बड़ी टेंशन? ऐसा क्या है? अमोनियम नाइट्रेट? अमोनियम नाइट्रेट इसकी बॉडी में? यही तो टेंशन वाली बात है सर। इसकी बॉडी में अमोनियम नाइट्रेट? बॉडी में अमोनियम नाइट्रेट, अंदर से बॉडी जली हुई और कैप्सूल के टुकड़े। माय गॉड! साड़ू का फोन। बॉस बोल। इस आदमी की मौत की गुत्थी सुलझ गई है। मैंने पता लगा लिया है कि आखिर ये आदमी मरा कैसे। देख, डायलॉग जी बंद कर और साफ साफ बता दे क्या पता चला। बॉस, कैप्सूल की वजह से उसकी मौत हुई। कैप्सूल की वजह से? मतलब क्या था कैप्सूल के अंदर? मुझे इसकी ब्लड रिपोर्ट में अमोनियम नाइट्रेट के अंश मिले बॉस। कैप्सूल के अंदर अमोनियम नाइट्रेट? इस कैप्सूल में अमोनियम नाइट्रेट था जो इसके शरीर में गया, विस्फोट हो गया, उसी की वजह से इसकी मौत हो गई। माय गॉड! कैप्सूल छोड़ो! अरे कैप्सूल! दया को बोलो कैप्सूल की शीशी वही की वही छोड़ करके अलग हट जाए। क्या वो? कैप्सूल अंदर रखो, संभल के। क्यों? अमोनियम नाइट्रेट है इसमें। अमोनियम नाइट्रेट? हाँ, इसी से मरा है वो प्रकाश। बस। हाँ बोल। अमोनियम नाइट्रेट से भरी हुई कैप्सूल ये आदमी खाता है तो इसके शरीर के अंदर जाकर के एक जगह रुक जाती है। कैप्सूल का ऊपर का जिलेटिन उस अमोनियम नाइट्रेट को बाहर नहीं आने देता है तब तक जब तक कि वो परत गल नहीं जाती। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वक्त के गुजरने के साथ साथ ऊपर की जिलेटिन की परत गलने लगती है और अंदर का अमोनियम नाइट्रेट बाहर आता है। बाहर आकर के इसके शरीर के और केमिकल्स के साथ रिएक्शन करता है और उस रिएक्शन की वजह से एक जबरदस्त विस्फोट होता है। उसकी वजह से इस आदमी की मौत हो जाती है। चल ठीक है साहब, थैंक्स। कमरे में इतना बंदोबस्त है, एक चीटी पे घुस नहीं सकती, फिर भी इस खूनी ने प्रकाश की दवाइयां कैसे बदली, कैप्सूल कैसे बदली? सर आ गया। ये देखिए, नीचे पाउडर गिरा है। पंकज, जरा संभाल कर कोसे। संभल क्या? संभल के दे। लगता है किसी ने ड्रिल किया है। किसी ने इलेक्ट्रिक बोर्ड से दीवार खोल दिया सर। बगल वाला कमरा है सर। हाँ, अच्छा, तो ये है वो रास्ता। यहां से खूनी ने प्रकाश के दवाई की कैप्सूल बदल डाली। खूनी बगल वाले रूम में ठहरा हुआ था। हाँ, तो यहां से बदली गई है प्रकाश की दवाई। सर, ये फोटो मिली है उस रूम के ड्रॉर में। ये तो नताशा है। अरे प्रकाश, इसी की तो लाश मिली थी नताशा के घर में। ये
चक्कर क्या है? जरूर नताशा और प्रकाश, कोई ना कोई संबंध जरूर है इन दोनों का। सर ये आदमी यहाँ रह रहा था पवन के नाम से। ये है पवन कुमार। मेरा घर है सर, ये समीर नाम है मेरा। नाम चाहे कितने भी बदलो, चेहरा तो वही रहता है ना। इस समीर जी के दर्शन करते हैं सर। रेस्टोरेंट के अंदर जाना है। सर बार बार अपनी घड़ी देख रहा है और रेस्टोरेंट के दरवाजे को देख रहा है सर। लगता है किसी का इंतजार कर रहा है। पंकज, नजर रखना उस पर। यस सर, ओवर एंड आउट। कोई भी नोटों को देखकर नहीं कह सकता ये नकली नोट है, बस इन्हें बाजार में फैलाने की देर है बस। अब कौन आया है? पता नहीं। ये राकेश यहाँ क्या कर रहा है? इसको ये जगह किसने दिखाई? तूने? बॉस मेरा दिमाग खराब है क्या? मैं इसे यहाँ का पता क्यों बताऊंगा? इसे तो ये भी नहीं पता कि मैं इस रैकेट के लिए काम करता हूँ। और इसके साथ ये दूसरा आदमी कौन है? तू जानता है इसे? पता नहीं कौन है, शायद इसका कोई दोस्त हो। एक काम कर, दोनों को अंदर आने दे। ए मंग्या, जा दरवाजा खोल जाकर। आओ राकेश आओ। मैंने तुझे एक काम दिया था और वो काम तूने बहुत अच्छे से किया, लेकिन अब वो काम खत्म हो गया है। इसके लिए मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। मुझे तू भी इन लोगों के साथ शामिल था? तुझे क्या लगा कि तू गलती से इन सब में फंसता चला जा रहा था? मैंने ही तुझे चुना था। राकेश, तुझे यहां नहीं आना चाहिए था। अभी देखना, तेरे साथ साथ मुफ्त में तेरा दोस्त भी मारा जाएगा। हाँ? इतनी भी क्या जल्दी है?
नताशा तुम? हाँ मैं। इतनी देर लगा दी तुमने, सब ठीक तो है? गुड आफ्टरनून सर, क्या लेंगे आप? I'll have a coffee. ओके। अच्छा तो ये है, आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम लोगों का बॉस कौन है? बता दो मुझे, वरना तुम सभी का भी वही हाल करूंगी जो तुम्हारे साथी विक्रम का किया था। नताशा मेरा यकीन करो, मैं कसम खाता हूँ, ये रैकेट कौन चला रहा है मुझे बिल्कुल नहीं पता। अगर तुम लोगों को कुछ पता नहीं तो तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं। नहीं नताशा, नहीं नताशा। पूछो कौन है? कौन है? मैं समीर, नताशा का हस्बैंड। उसने मुझे बुलाया था। समीर, जाओ देखो। नताशा, ये क्या हो रहा है? ये सब तुम्हारे हाथ में बंदूक, ये क्या हो क्या रहा है नताशा? मैं समझाती हूँ। जो लाश हमारे घर पर मिली थी वो मेरे पापा की थी। क्या? आज तक तुमने इतने सालों में उनके बारे में कुछ बताया नहीं, कोई जिक्र नहीं किया। बचपन में मैं घर से भाग गई थी, इतने सालों में घर वालों से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। मेरे पापा एक आर्मी ऑफिसर थे। पता नहीं उन्हें कैसे पता चल गया कि मैं एक मुसीबत में फंसी हूं और वो मुझे बचाने चले आ गए और अपनी जान गंवा दी। कौन सी मुसीबत नताशा, कौन सी मुसीबत? सुनील, मैं नकली नोटों की दलदल में फंस गई हूं। नकली नोट? हाँ, और इन लोगों ने मेरे पापा की जान ले ली। बोलो कौन है तुम्हारा बॉस वाला? मैं हूं। हिलना मत, हिलना मत तुम लोग। अन्या, ये सब तुमने किया है? क्यों? पैसों के लिए बेबी। बेबी, ये तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? ज्यादा मत सोचो नताशा। वो क्या है ना, तुम्हारा पति मेरे प्यार में पड़ गया था, तुम्हें धोखा दे रहा था समीर, पर अब ये मेरे किसी काम का नहीं। वैसे कायदे से देखा जाए अब तुम सबको मरना पड़ेगा। मेरा चेहरा जो देख लिया तुम लोगों ने।
पैसों के लिए तो कोई अपनी मजबूरी के लिए। नहीं तो डर से मेरे नकली पैसों का कारोबार तो कर ही लेता था। नताशा के पापा को उसकी सच्चाई पता चल गई थी। वो सबके सामने मेरा सच लाना चाहते थे। इसलिए उन्हें मार दिया। सूर्य होटल के प्रकाश जी के बगल वाला रूम हमने बुक किया पवन के नाम पर। मौका मिलते ही उनकी दवाई की बोतल चेंज कर दी अमोनियम नाइट्रेट के साथ। समीर और पवन, तो तुम बैंगलोर नहीं गए थे, होटल सूर्या में थे? हाँ, पैसों के लिए हो या मजबूरी में, गलत काम तो गलत काम ही होता है। तुम सब नकली नोटों के कारोबार में जो शामिल थे उसके लिए सजा मिलेगी, और अन्य तुम्हें तो शायद फांसी होगी। सुबह सुबह महक का फोन। हाय महक। आकाश, मुझे जिम में किसी ने लेटर भेजा है। क्या बात है, सुबह सुबह लव लेटर, नॉट बैड। हाँ आकाश, मौत का लेटर है। मौत की चिट्ठी? क्या मजाक कर रही है महक? एक ब्लैक एनवेलप पे मेरा नाम लिखा है और उसमें लाश बनी है और उसमें लिखा है, याद है ये लाश 5 साल पहले? ओह माय गॉड, 5 साल पहले? अरे लेकिन ये बात महक, एक मिनट। आकाश, 5 साल पहले हमने किसी की लाश जमीन में गाड़ी थी, याद है ना? ये बात किसी को पता कैसे चली? हाँ, और क्या लिखा है उस लेटर में? आकाश, ये काफी नहीं है क्या? मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं आकाश, हम सब फंस जाएंगे। महक सुन, घबराने की जरूरत नहीं है, हम शाम को मिलते हैं। पर आकाश, मुझे बहुत डर लग रहा है। बस तू घबरा मत। महक, एक मिनट, मुझे भी सेम लेटर आया है यार। क्या? 1 मिनट होल्ड करना यार। हेलो आकाश, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा ही लेटर सोनाली और अतुल को भी आया हो? ये राज का पता लगाने के लिए हमें उसी जगह जाना होगा जहां पे हमने इस राज को 5 साल पहले दफनाया था।
नहीं, अब तक नहीं आया, मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। लगता है आ गए। यार ये लेटर्स कौन भेज रहा है? अरे मुझे ये समझ नहीं आ रहा किसी को पता कैसे चला, वो भी 5 साल पुराना राज। यार लाश तो है ना वहाँ पे? यार अभी तक चेक नहीं किया, चलो जाके चेक करते हैं। नहीं यार, इधर तो पेड़ ही पेड़ है। अतुल, यहाँ सब लोग। यही वो जगह है। कैसे पता कि यही वो जगह है? अरे ये तीनों पत्थर मैंने अपने हाथों से तो रखा था। अगर ये तीनों पत्थर हिले नहीं है, इसका मतलब लाश भी यहीं होगी। अगर पत्थर अपनी जगह से हिले नहीं है और अगर लाश अंदर है, तो किसी को पता कैसे चला कि हमने लाश यहाँ गाड़ी है? अरे चेक तो कर लेते हैं। अतुल, मुझे तो लगता है तुम दोनों ने दारू के नशे में किसी ना किसी को जरूर बता दिया है। अरे मैं पागल थोड़ी हूँ जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूंगा। फांसी मुझे भी होगी। मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं चढ़ना फांसी पे। क्या करूं? लाश तो यहाँ पे है ही नहीं। उदय की लाश कहाँ गई? लाश यहाँ है। बंगलों से आवाज आई। लगता है बंगलों में कोई है। अतुल, यहाँ पे तो बहुत अंधेरा है। अरे भूतिया हवेली है तो अंधेरा तो होगा ना। अरे अंदर चले। चल। हाँ। बहुत अंधेरा है यार। हाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे वो देखो, स्विच बोर्ड। अरे ऑन करो जल्दी। दीक्षा, उदय की गर्लफ्रेंड? सही पहचान। उदय का नाम याद रह गया तुम लोगों को? याद है उस दिन क्या हुआ था? वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट नहीं, रैगिंग थी, रैगिंग। तुम लोगों ने उसे एक छोटे से कमरे में बंद करके रख दिया था। छोड़ दो, मैंने क्या किया, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने क्या किया, क्या हो रहा है ये? क्यों डरा रहे हो उसे? महक, मुझे बचा लो मुझे इन लोगों से प्लीज। डरो नहीं, मैं हूं ना। सुपर यार, बहुत मजा आया। ये तो गया। चलो इसको बंद कर लो, चलो। 23 दिसंबर की रात थी। हॉस्टल में कोई नहीं था। उदय कब मर गया किसी को पता ही नहीं चला। हाँ, हमें तो पता भी नहीं चला। हाँ, हमें कुछ नहीं पता। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम लोग बाहर दारू पी रहे थे, नशे में धुत। जब तुम अंदर गए तो तुम लोगों ने देखा था। इसको देखो, ओवर एक्टिंग। ओए, अभी तक लेटा हुआ। उदय, ओए, उठ, बहुत हो गया, उठ। गाइस, व्हाट गाइस? इसका शरीर तो ठंडा पड़ गया है। ठंडा?
गाइस, इसको सांस नहीं आ रही है। गाइस, He's dead. मर गई? He's dead. झूठ क्यों बोल रही हो? कहानियां बना रही हो? ब्लैकमेल कर रही हो हमें? छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को मैं। देख, दिमाग खराब ना कर, नहीं तो क्या? तुझे भी मार देंगे। यही मुझे पता था तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। एक लड़के का खून करके खुले आम घूम रहे हो। मेरे पास एक वीडियो है। वो वीडियो मेरे दोस्त के पास है, और अगर मैंने उसे 15 मिनट में फोन नहीं किया तो वो वीडियो टीवी पे दिखेगी, और तुम लोग और तुम्हारे अमीर और इज्जतदार माँ बाप के कपड़े सबके सामने उतर जाएंगे। ये देखो। यहाँ पे लाश तो है नहीं। लाश कहाँ गई? मैंने अपने हाथों से तीनों पत्थर यहीं रखे थे, पत्थर तो हिले नहीं। फिर उदय की लाश कहाँ गई? बदले की आग में जल रही थी मैं। कितना प्यारा था मेरा उदय। जिस दिन से मुझे पता चला कि उदय की मौत के पीछे तुम लोगों का हाथ है, उस दिन मैंने भी सोच लिया था मैं भी तुम लोगों के साथ एक गेम खेलूंगी, मौत का गेम। आज ये गेम मैं भी तुम लोगों के साथ खेलूंगी। मैं भी अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगी। अगर मेरी मौत होती है तो हो जाने दो। दीक्षा रहने दो ना। ये सब पुरानी बातें हैं, जो हो गया है उसे भूल जाओ। नहीं, मैं उदय को नहीं भूल सकती। उसकी मौत का बदला होके रहेगा। उसकी लाश देखी है। ये बूंद हम में से किसी को नर्क पहुंचाएगा। हम में से कोई आज मरेगा। यहां से आज कोई मरने वाला है। जहर का ग्लास मिला क्यों दिया? यही तो गेम है, मौत का खेल। तरफ तरफ के मरने में जो मजा है वो छत से मरने में कहा। 5 लोग 5 ग्लास, बराबर इंसाफ। किसकी किस्मत में मौत लिखी है ये भी मैं नहीं जानती। मैं 1 2 3 गिनूंगी। अपना अपना ग्लास उठाना और छत से पी जाना। और अगर मेरी मौत हो गई तो मुझे भी यहां गाड़ देना, जैसे उदय को गाड़ा था।
मैंने भी नहीं कहा। मैं भी ये खेल नहीं खेलना चाहता, मुझे भी नहीं मरना। मुझे मत मारो प्लीज। ठीक है, बचाओ अपनी अपनी जान। जब तुम्हारी माँ बाप की इज्जत सबके सामने उतरेगी तब अच्छा लगेगा। One, 2, 3। मैंने कहा पियो। तो मरे नहीं। हम सब ठीक है। मुझे भी कुछ नहीं हुआ, बच गया मैं। हम बच गए। यहाँ 5 ग्लासेस अभी भी, और इन 5 ग्लासों में से एक में जहर है। एक दीक्षा, I'm very sorry। 2, प्लीज हमें माफ कर दो। 3। पियो। अच्छा हुआ आप लोग आ गए सर। लड़की की हालत बहुत खराब, क्रिटिकल कंडीशन में है। हुआ क्या? सर किसी ने उसके पीठ में चाकू मारा। किसने? वो पता नहीं सर, सड़क पे पड़ी थी, 2 साइकिलिस्ट उसे यहाँ लेके आए। बार बार यही कह रहे सीआईडी को बुलाओ, सीआईडी को बुलाओ। आइए हम लोग जाए सर। आप दोनों जरा रुकिए थोड़ी देर के लिए। सुनिए, किसने मारा आपको? किसने मारा आपको? मैंने किसी को जहर दिया है। जहर? लेकिन आपको किसने मारा? मैंने किसी को जहर दिया है। उसे बचा लो, वो मर जाएगा। उसका नाम क्या है? उसका She's no more. ये लड़की कहाँ मिली आपको? सर आरंगपुर रोड से एक छोटी सी सड़क अंदर की ओर जाती है, वहीं पड़ी हुई थी। सर यहाँ से आगे एक गांव है, कुंडापुर रोड। हम लोग वहां से आ रहे थे। मैडम मैडम मैडम, ये वही स्पॉट है ना जहाँ साइकिलिस्ट लड़की को लाश मिली थी? कहीं और है और बॉडी यहां फेंक दी। इस तरफ से कहीं लाया गया है। किसी ने देखा तो होगा। किसी ने तो? लड़की रात को मरी है। यहाँ पे कोई बाइक वाला, कार वाला या ट्रक वाला, किसी ने कुछ देखा तो होगा।
ट्रक वाला? ट्रक तो जा रही है यहाँ पे काफी। सर यहाँ पर एक आगे एक ढाबा है, वहां पे बहुत सारे ट्रक वाले बैठते हैं। वो छोटे, वो पानी शानी दे दे इधर। आज तो मेरे ढाबे की किस्मत ही बदल गई जी। बाहर आ गई जी, बाहर, वो भी डबल डबल। मैडम जी, आप दोनों के लिए सब कुछ एकदम फ्री। बोलिए क्या सेवा करूं? सेवा बाद में करना, पहले थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दो हमें। सीआईडी? कल रात को यहाँ पे कोई लड़की आई थी। लड़की? ये लड़का। ये लड़की? नहीं, रात को नहीं आई थी, शाम को आई थी मुझसे मिलने। तुमसे मिलने? एड्रेस पूछ रही थी जी। एड्रेस कहाँ का? एसके बंगलो किधर है? किधर है? सर बंगलो, वो सिस्टर, सर वो सामने गली में ही है जी एसके बंगलो। अतुल, 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 लगता है फिर पी के आ गया। अतुल, मुझे मत मारो। अतुल, क्या हुआ बेटे? अरे अतुल, अतुल, क्या हुआ? अतुल, कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना। अतुल, गणेश, मुझे बचा लो। गणेश, जल्दी आओ गणेश। अतुल, अतुल नहीं, अतुल नहीं, मुझे बचाओ। अतुल, प्रोग्राम, अरे नहीं, पता नहीं डॉक्टर कब आएगा, इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अतुल, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। 3-4 गाड़ियां रही हैं। क्या देख रहे हो भैया? आ गए आप, सही टाइम पे आए। सर हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे, ये जो टायर मार्क्स है ना, कौन कौन सी गाड़ियां हैं इसमें? देखो भाई, एक कार तो एकदम छोटी है, स्मॉल कार, और दूसरी बीच के साइज की है। एक कार बहुत पुरानी है, कम से कम 30-40 हजार किलोमीटर चल चुकी होगी, टायर एकदम घिस गए, लेकिन फिर भी बंदे ने टायर बदले नहीं। क्या बात है सर, मानना पड़ेगा। सर आपकी नॉलेज है ना? अरे फेंक रहे यार, फेंक रहे, कमाल है सर, वाह। क्या हुआ सर? ये हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे टायर मार्क्स को, तो लेकिन उस आदमी के बारे में पता चला जिसने जहर खाया और मरने वाला? सर मिल जाएगा, ये बंगलो तो मिल ही गया है, अंदर देख लेते हैं। पार्टी हुई है यहाँ पे। पार्टी हुई है सर, लेकिन पूरी नहीं हुई, बीच में ही निकल गए वो लोग। ग्लास 10 है, थोड़ी थोड़ी शराब भी है इसमें। भाई लगता है पार्टी के बीच में ही किसी ने जहर पी लिया, सबको छोड़ छाड़ के भागे लोग यहाँ से। तरीका चेक कर ले। अभिजीत, कुर्सी के नीचे देखो, कीचड़ सूखा हुआ है, पैरों के निशान भी है। ये देखो, 5 कुर्सियां थी, 5 लोग थे, हर कुर्सी पे एक दूसरे की गोदी में बैठे थे। अरे यार क्या यार, हम पता लगाने की कोशिश करें कि वो है कौन जिसने जहर पिया है और कभी भी मर सकता है, और तू बीच में ये फाफे मारे जा रहा है। अरे फाफे नहीं, डिटेक्शन पता नहीं है। तो एक काम कर, ये यहाँ जो ग्लासेस पड़े हैं ना, चेक कर देख क्या इनमें जहर है क्या। अगर जहर है तो समझ लेना कि जहर इसी कमरे में दिया गया है। ओए, ग्लासेस यहाँ पर है। देखो यार, तू फॉरेंसिक एक्सपर्ट को ये नहीं बताओगे कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। ये सब मैं अपने तरीके से करूंगा, समझ गए ना? हाँ, ग्लासेस जाने दीजिए सर, हमें अपना काम निकालना है सर। उस आदमी को जहर दिया गया कि मर ना जाए वो दीक्षा ने जिसे। वो क्या है अभिजीत?
10 रुपए का कॉइन। हो सकता है ये पैसे किसी के जेब में से गिरे हो या वैसे भी हो, लेकिन किसी न किसी की तो उंगलियों के निशान होंगे इस पर। आजकल क्या चल रहा है तारिका जी? दारू। दारू शुरू कर दी? कब से? जब से वो मिला है? कौन? कौन? भाई, जिसके साथ तुम सीमा पर्डे रोड पर घूम रही थी पिछले हफ्ते। अच्छा वो नहीं वो तो पीते ही नहीं है। पीता नहीं? वो पीता नहीं है अब तुम्हें पिला दी? अरे ऐसे किसी आदमी के साथ कैसे दोस्ती कर सकती हो तुम? मतलब कहाँ मिला? कहाँ मिल गए। कहाँ मिला? ग्लास में। सर एक बात है, ये दीक्षा, इसने ऐसे किसी अरे गहरे को तो जहर नहीं दिया होगा। किसी ऐसे आदमी को जहर दिया होगा जो उसकी जान पहचान का हो या उसके साथ उसकी दुश्मनी हो। हाँ बिल्कुल। तो सर इस दीक्षा के बारे में पता करते हैं कि वो कौन है, क्या करती है, किसके साथ उसका उठना बैठना है, किसी के साथ उसकी दुश्मनी जिसे वो जहर दे सकती है। सर ऊपर के कमरों में चेक कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। सर पूरे बंगले में कोई नहीं। जूता? हाँ? जूता एक आदमी का थोड़ा टेढ़ा होकर के चलता है और जूता घिसा हुआ है, और जूते का सोल जो है वो चमड़े का नहीं है। और यहाँ क्या चल रहा है? दिन बादल बरसात। अरे भाई काम करने दो उसे, हम यहाँ चेक करने आए। अरे मिल गया सर, चेक कर लिया तारिका जी ने, इस ग्लास में जहर है। सर सिर्फ इसमें नहीं, इसमें भी जहर है। इन दोनों ग्लासों में जहर मिला है। क्या कहा तुमने तारिका? जहर 2 ग्लासेस में मिला? हाँ सर। तो मतलब क्या 2 लोगों को जहर दिया गया? और ऐसा दीक्षा ने तो कहा था कि उसने किसी एक को जहर दिया था। वही तो, ये सारा चक्कर क्या है? गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है ये। पूर्वी एक काम करो, इस घर से 10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, सबके पास जाकर के पता लगाओ क्या कोई जहर वाला पेशेंट आया था क्या। और श्रेया, टेलीफोन कंपनीज में जाकर पता लगाओ कल रात इस घर के आसपास वाले इलाके में कोई टेलीफोन नंबर्स एक्टिव थे क्या, और कौन से नंबर्स एक्टिव थे। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा किया आपने जो हमें इस जहर के केस के बारे में बता दिया, वरना हम तो शहर भर चक्कर ही काटते रहते थे। डॉक्टर साहब, सीआईडी को बताने की क्या जरूरत थी कि मेरे बेटे को उसके दोस्तों ने जहर दिया है? मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है। जरूरत थी मैम, जरूरत थी। देखिए एक लड़की का खून हुआ है और उस लड़की ने मरते वक्त ये भी कह दिया कि उसने किसी को जहर दिया है। वैसे आपका बेटा कल रात घर लेट आया था ना? जी। दारू पीकर आया था ना? जी सर। बात कर सकते हो अतुल? तो फिर कल रात तुम परंगुट रोड के आसपास ही थे? सर ये हॉस्पिटल है, पता है मुझे। सर मेरा बच्चा बीमार है सर। बाप के बेटे को पहले कह देना चाहिए था कि दारू मत पी, जहर मत पी। बीमार है, बताओ थे या नहीं? परंगुट रोड के आसपास थे या नहीं? हाँ, इसके बंगलों में थे कल रात। वहां कितने लोग थे? कितने लोग थे? सर बहुत हो गया सर, मैं आपकी रिपोर्ट करूंगी। जरूर कीजिए। श्रेया, बाजी को बाहर ले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती। डॉक्टर साहब समझाइए ना। नहीं प्लीज आप मुझे छोड़िए।
एसीपी साहब, ये जबरदस्ती है। मैं चित्रोले साहब को रिपोर्ट करूंगी आपकी। मैं शिकायत करूंगी। ये जबरदस्ती है। बताओ, अगर मुंह नहीं खोला ना तो इस खिड़की के नीचे फेंक दूंगा। सर ये सब क्या हो रहा? बताओ जल्दी। महक ने महक का नंबर दो। महक का नंबर दो मुझे। सर, महक का आखिरी लोकेशन बोरीवली ईस्ट के इस जंगल में था। लेकिन सर, इतने बड़े जंगल में उसे ढूंढेंगे कैसे? शुरुआत तो करते हैं, इधर चलते हैं। अभिजीत, ऐसे एक साथ घूमते रहेंगे तो रात हो जाएगी। अलग अलग चल कर ढूंढते। ठीक है। वहां से आ रही आवाज। बैठो। कुछ नहीं होगा तुम्हें। संभाल के। हरी अप, दया जल्दी। सब सिग्नल विग्नल तोड़ दो, इसे हॉस्पिटल पहुंचाओ जल्दी। हरी अप। कौन है तू? अनिल। ये मैक कौन लगती है? मैक मेरी गर्लफ्रेंड है सर। गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड है तो मार क्यों रहा था उसको? हैं? वो तो बेचारी वैसे ही जहर से मरी जा रही है। क्यों मार रहा था? हैं? क्यों मार रहा था? उसको पता चल गया था कि उदय को मैंने मारा है। उदय? मैंने मारा उदय को, वो मेरे पैसे नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि वो एक कमरे में बंद है। मैं गया और
अनिल, थैंक्स आने के लिए। अनिल, थैंक यू। थैंक यू यार। जब वो चारों लोग वापस आए तो उनको लगा कि उदय उनकी गलती की वजह से मर गया। फिर उन चारों ने उसको दफना दिया। उदय के खून के जुर्म है और मैक को मारने की कोशिश में लंबे समय के लिए जल जाएगा। तो ले जाओ इसको। हाँ दे। ओह, बचा लिया मैक को। ओके गुड। जहर उसकी बॉडी में नहीं है? अरे यार, तो फिर यार दूसरा जहर किसको दिया गया है? ओके ओके, थैंक यू। आकाश और सोनाली का पता चल गया है। दूसरा जहर सोनाली को दिया गया था, पर अभी वो खतरे से बाहर है। थैंक यू सर। एसके बंगलों में उस रात 5 नंबर्स एक्टिव थे। 4 थे अतुल, महक, सोनाली और आकाश के, और 5वां नंबर दीक्षा का था। सर उसका एड्रेस अभी कंपनी वाले भेज रहे हैं। फिर भी पता नहीं दीक्षा को किसने मारा। सर लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस दूसरे ग्लास में जहर कैसे आया। दीक्षा ने तो कहा था कि उसने एक ही ग्लास में जहर डाला था। वो भी पता चल जाएगा। एक बार दीक्षा की फैमिली वालों से मिल तो नहीं। सर पड़ोसी ने बताया कि दीक्षा यहाँ अकेली रहती थी, उसकी कोई फैमिली नहीं। सर दीक्षा का फोन मिला। अब पता चल जाएगा कि दीक्षा ने किस किस से बात की है, कितने लोगों ने कॉल किया है इसे। सोनाली को हमने बचा लिया। किसी ने उसे जहर दिया था। बच गई है। उस रात उस बंगले के आसपास से जितने भी लोग गुजरे थे सबके नंबर ढूंढ लिए और नंबर्स को ट्रैक भी किया। वो आजकल सैटेलाइट बाबा सब देखते हैं ऊपर से, कौन कहां जा रहा। तो पता चल गया उन 2 नंबर्स में से एक आकाश का था और एक सोनाली का। दीक्षा का खून उसी रात को हुआ जिस रात उसने अतुल और सोनाली को जहर दिया। पर दीक्षा को किसने मारा? किसने मारा दीक्षा को? किसने मारा दीक्षा को? हमने नहीं मारा। तुमने नहीं मारा तो क्या मेरे चाचा ने मारा? हाँ? देखो भाई, खूनी गायब है, लेकिन खूनी का लंगोट हमारे पास है, और वो चोर की लंगोटी मेरी मुट्ठी में है। इतना छोटा सा लंगोट? हाँ बेरी, छोटा सा लंगोट। ये है वो लंगोट। अस्थमा की दवाई, दमे की दवाई जो हमें दीक्षा के घर से मिली। अच्छा, आप लोगों में से किसी को अस्थमा है क्या? अतुल को। ये तो महक की आवाज है। हाँ
ये महक ही है। पर अतुल का इनहेलर दीक्षा के घर कैसे आया? क्योंकि अतुल दीक्षा के घर पे गया था। मेरा बॉस को मारो। अतुल, ये लो। क्यों मारा दीक्षा को? क्योंकि उसे मेरा प्लान पता था। कैसा प्लान? सोनाली को जान से मारने का प्लान। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो। कद्दू प्यार करता हूँ। दिमाग खराब कर दिया तुमने। शादी कर लो, शादी कर लो। कौन करेगा इस चुड़ैल से शादी? मैंने दीक्षा को फोन करके बोला था कि उसके बॉयफ्रेंड उदय को सोनाली और उसके दोस्तों ने मारा है। दीक्षा इनसे बदला लेने के लिए तैयार हो गई। मैंने उसको बोला कि मुझे आधा और सोनाली को पूरा जहर दे। उसने घर पे बैठ के क्लासेस को शफल करने की प्रैक्टिस की। सिर्फ उसे और मुझे पता था कि कौन सा ग्लास मेरे सामने आएगा और कौन सा सोनाली के पास। और मैंने आधा जहर लेके हॉस्पिटल में एडमिट होने का नाटक किया। अतुल, तुमने दीक्षा का खून किया और सोनाली को मारने की कोशिश भी की। इसलिए कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी। और तुम तीनों, मैक, आकाश और सोनाली, तुम तीनों ने उदय की लाश छुपाई। वो भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। तुम्हें भी कानून कड़ी से कड़ी सजा दी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।